ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम स्कंद 11वां अध्याय। इंद्र और वत्रासुर का युद्ध और वृत्त द्वारा धर्म विवेचन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार दैत्यों का स्वामी वत्र धर्म की बातें कहता ही रहा, किंतु भय से भागते हुए उनके दैत्य सैनिक उनकी बात पर कुछ भी ध्यान न दे भागते ही रहे और पीछे से देवता उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारते ही रहे। तब भागते हुए को मारना अधर्म है, ऐसा विचार कर वत्रासुर ने देवताओं को प्रचारित कर दिया। अरे मूर्खों, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भागते हुए को मारा नहीं जाता? डरे हुए को मारने से सुरों की प्रशंसा नहीं होती, किंतु इससे वे नरक के भागी होते हैं। हे क्षुद्रों, यदि तुम्हारे हृदय में अब भी युद्ध की लालसा बनी है तो आओ मेरे सामने युद्ध करो। क्या तुम लोग मारकर अब यहीं गाँव में ही सुख लेना चाहते हो और अब बैकुंठ में रहना अच्छा नहीं लगता? मेरे सामने आए ही नहीं कि एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा कहकर जो वत्रासुर ने एक घोर गर्जन की तो उसे सुनकर देवतागण पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे वज्र से मारे गए हों। उनकी सारी सेना मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर सो गई। वृत्त के आंख मूंद कर सबको कुचल डाला। इंद्र ने गदा चलाई तो वृत्त ने उसे खंड खंड करके काट दिया। साथ ही उनके वाहन ऐरावत को भी उसने कपोल स्थल में भारी चोट मारी। इंद्र का ऐरावत चक्कर खाकर 28 हाथ पीछे हट गया। इसके मुंह से फूट कर रक्त बहने लगा। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ऐरावत के घाव पर अपना हाथ फेर दिया। ऐरावत ने फिर उत्साह आ गया, परंतु वृत्त ने ऐरावत को फिर मारा। कहा, रे पापी, ब्रह्मघाती, गुरुघाती, मूर्ख इंद्र, तू मेरा सामना क्या करता है? तू मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं आज तुझे अपने शूल से मारकर अपने भाई का ऋण होऊंगा। अरे दुष्ट, तुझ जैसा अविश्वासी मेरा सामना करने योग्य नहीं है। अरे तू नीच, तूने ही मेरे भाई को विश्वास में डालकर फिर उसका सिर काट डाला है। कहाँ तो तूने उसे आत्मज्ञानी, ब्राह्मण और निष्पाप समझ उसे अपना गुरु बनाया और उससे यज्ञ की दीक्षा ली और फिर उसे मार डाला। हे नर, तुझसे लज्जा, लक्ष्मी और दया तीनों ही दूर है। फिर तू किस मुंह से दैत्यों की निंदा करता है? तू इस योग्य भी नहीं है कि मरने पर तेरा अग्नि संस्कार किया जाएगा। तू यह न समझना कि दैत्य भाग गए। मैं अकेला ही तेरे और तेरी सेना के लिए पर्याप्त हूँ। चला अस्त्र, क्या देखता है? अपना अमोघ वज्र मुझ पर चला कि जिसे विष्णु ने दधीची की हड्डियों से विश्वकर्मा द्वारा बनाकर मुझे मारने के लिए तुझे दिया है। फिर क्या शंका करता है? जिधर विष्णु है उधर विजय है, लक्ष्मी गुण है। मुझे तो केवल एक संकर्षण भगवान पर का भरोसा है। ऐसा कहकर परम प्रतापी वत्रासुर ने संकर्षण भगवान का एक परम सुंदर स्तुति की और अंत में कहा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि निरंतर आपको ही देखता रहूँ। 12वां अध्याय। वत्रासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वत्रासुर ने अपना मरना विचार कर युद्ध क्षेत्र में ही प्राण गंवाना उत्तम समझा और पहले इंद्र पर ही अपना शूल चला दिया। तब उसे आते देख इंद्र ने 100 धार वाले वज्र को फेंककर उसकी भुजा को काट गिराया। इससे कुपित होकर उसने इंद्र के ऐरावत पर जोर से एक ऐसी गदा मारी जिससे भय से इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर गिर पड़ा और देवताओं में हाहाकार मच गया। साथ ही सबने वृत्त के इस पराक्रम की प्रशंसा भी की। इंद्र लज्जित हो गए, किंतु वृत्त के सामने से उन्हें अपना वज्र उठाने का साहस न हुआ। तब वृत्त ने कहा, अरे इंद्र, क्या देखता है? वज्र उठा ले और अपने शत्रु को मार। यह समय विषाद करने का नहीं है। फिर शरीर धर्म पालन करने वालों की सर्वदा विजय ही होती रहे। तो सनातन पुरुष विष्णु जी को ही क्यों न पूछें? इस प्रकार ईश्वर के हाथ में है। विचारवान पुरुष हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब में समान भाव रखते हैं, क्योंकि सत्व रज तम तो प्रकृति के गुण हैं, न कि आत्मा के। फिर युद्ध तो जुआ के समान है, जिसमें प्राणों की बाजी लगती है। यहाँ प्राण रूपी पासा फेंका जाता है, जिसमें यह नहीं कहा जाता है कि किसकी जय होगी और किसकी पराजय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वत्रासुर ने ऐसी बातें सुनकर इंद्र ने अपनी वीरता, धर्मज्ञता और शीलता की निष्कपट भाव से प्रशंसा तथा निर्भय होकर उसके सामने से
गिरी हुई गदा वज्र को उठा लिया और कहा, हे दानवेंद्र, यदि तेरी बुद्धि इतनी निर्मल है तो तू अब तुझे कुछ करना नहीं है। तू सब कुछ कर कृतार्थ हो चुका है। अब तू जगदीश्वर का पूर्ण भक्त है और तेरे जैसा महापुरुष कोई नहीं है। हे परीक्षित, इस प्रकार इंद्र और वृद्ध दोनों ने धर्म संबंधी बहुत सी बातें की और पुनः द्वंद्व युद्ध करने लग गए। उस समय विष्णु जी के तेज से इंद्र का बल बहुत बढ़ा हुआ था। उन्होंने अपना वज्र चलाकर हाथी के सूंड के समान वृत्त की लंबी भुजाओं को काट दिया। वह रक्त से धार प्रवाहित कर पृथ्वी पर गिरने लगा, जैसे कोई पंख फटकटा पर्वत आकाश से गिर पड़ा हो। पृथ्वी पर गिरकर उसने अपने मुख से नीचे वाले जबड़े से भूमि में लगा, ऊपर से जबड़े से स्वर्ग को लगा दिया और बड़े जोर से कड़क कर इंद्र को ऐसे ही निकल गया जैसे अमित भाव वाला अजगर हाथी को निकल गया हो। वृत्त द्वारा इंद्र को निकला देख देवताओं में हाहाकार मच गया, परंतु दैत्य के पेट में पहुंचने पर इंद्र मरे नहीं, जीवित ही रहे। नारायण कवच उनकी रक्षा करता रहा। थोड़ी देर में वह वत्रासुर से पेट फाड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने वृत्त का सिर काटकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उससे उसके देह से निकला हुआ प्राण आत्म प्रकाश में पाकर सबको देखते देखते विष्णु भगवान को प्राप्त हो गया। 13वां अध्याय, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, राजा नहुस का इंद्र पद पाना और अश्वमेध यज्ञ से इंद्र का पाप दूर होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार इंद्र ने वृत्रासुर का वध तो कर दिया, परंतु वे इससे प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या चंडाल स्त्री का रूप धारण कर उनके सामने आ गई है। उसके सारे अंग बुढ़ापे से के कारण काँप रहे थे और यक्षमा रोग से ग्रसित थी। उसके वस्त्र रुधिर से लिथड़े हुए थे। वह अपने सिर पर सफ़ेद बालों के चारों ओर छिटकाए हुए इंद्र से यह कह रही थी कि खड़ा रह, मैं तुझे मारूंगी। उसके श्वासों में मछली सी दुर्गंध आती थी और वह जिस मार्ग से जाती थी वह मार्ग पवित्र हो जाता था। हे राजन, उसे देखकर इंद्र आकाश मार्ग से सब दिशाओं में भागने लगे और तो उन्हें कहीं भी शांति न मिली। वे शिव जी से रक्षित मानसरोवर में छिपने गए तो वहाँ कमल के नाल पर 1000 वर्ष तक छिपे रहे। इधर उनके राज्य में राजा नहुस स्वर्ग का शासन चलाने लगे, किंतु स्वर्गीय ऐश्वर्यों को पाकर उन्हें अभिमान न हुआ और उनकी बुद्धि अंधी हो गई। उन्होंने इंद्राणी के साथ भोग करना चाहा, जिससे वह फिर सर्प रूप में तृतीयक योनि को पहुंचा दिए गए। तब तक विष्णु का ध्यान करते करते इंद्र का पाप पूरा दूर हो गया और ब्राह्मण लोग उन्हें बुलाकर स्वर्ग ले गए। यहाँ ब्रह्मर्षियों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर अश्वमेध यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से इंद्र का वह बृहद पाप शून्य हो गया, अर्थात इंद्र पूर्ण रूप से निष्पाप हो गए। इंद्र का यह आख्यान परम कल्याणकारी, धन देने वाला, यशवर्धक और सब पापों को छुड़ाने वाला है। इस आख्यान को मनुष्य को सुनने से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विद्वानों को कहिए कि वे इसे साल में एक बार अवश्य पढ़ें। 14वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, पापी वत्रासुर की बुद्धि भगवान नारायण में कैसे दृढ़ हो गई, जिससे उस राक्षस साधक को सुगति प्राप्त हुई। संसार में मिट्टी के कणों के समान असंख्य प्राणी रहते हैं, जिनमें मनुष्य इत्यादि ही धर्म को करते हैं, और इसमें कोई धर्म ऐसा नहीं होता जो भगवान वासुदेव में प्रेम में मग्न होता है। तब समस्त लोगों को कष्ट देने वाला पापी वृत्त की बुद्धि भगवान कृष्ण में कैसे दृढ़ हुई, मुझे वृत्त की भक्ति में बड़ा संदेह है। कृपा आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने ऐसे वचनों को सुनकर भगवान सुखदेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे राजन, इस इतिहास को जैसा मैंने व्यास, नारद और देवता ऋषि के मुख से सुना है वैसा कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। सुरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का सार्वभौम राजा था, जिसके गुणों से प्रसन्न होकर पृथ्वी उसके सब मनोरथों को पूर्ण करती थी। उसके 1 करोड़ स्त्रियां थीं, किंतु उनसे राजा कोई संतान न प्राप्त हो सका। इससे उसका चित्त सदैव उदास रहा करता था। एक समय लोकों का भ्रमण करते हुए महर्षि अंगिरस योगवश उसके मंदिर में जा पहुँचे। राजा ने विधि पूर्वक उसका पूजन और आतिथ्य सत्कार किया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब राजा भी सावधान होकर उनके निकट बैठ तब महर्षि ने राजा चित्रकेतु को विनयपूर्वक बहुत नम्र हुआ पृथ्वी पर समीप ही बैठा हुआ देख उसका
सर्वतो भवेत कुशल समाचार पूछा और कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो। राजा ने कहा, महाराज आपसे क्या छुपा है, परंतु जब आप पूछते हैं कि तब मैं आपकी चिंता को उजागर कहता हूँ। भगवान, मैं संतान रहित रहने के कारण अपने पूर्वजों सहित नरकगामी होने जा रहा हूँ, अतः किसी उपाय से आप मुझे संतान लाभ कराइए जिससे उस दस्तर नरक को पार हो जाऊं। जब राजा चित्रकेतु ने ऋषि से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान अंगिरा ने त्वष्टा के योग्य चारु बनाकर राजा को पुत्र पाने के लिए एक यज्ञ किया। राजा की पटरानी का नाम कृतद्युति था। महर्षि ने यज्ञ में बचे हुए चारु को रानी को भोजन करने के लिए दिया। फिर राजा ने कहा, इससे तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जिससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों होगा। यह कहकर महर्षि अंगिरा वहां से चले गए। रानी ने उस चरु को खाया, राजा के प्रकाश से गर्भ धारण किया। जिस समय आने पर रानी को पुत्र हुआ। अब राजा रानी दोनों ही उस पुत्र के प्रेम में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें संसार की ओर सब बातें भूल गई। मुख्यतः अब राजा को उन अन्य सभी स्त्रियों से प्रेम विरह हो गया जो संतान वाली न थी। उन्हें अन्य रानियां उस बालक से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन अवसर पाकर उन्होंने उस कुमार को विष दे दिया। रानी कृतद्युति को अपनी सौतों के इस घोर पाप कर्म का पता तक न चला, परंतु जब बहुत देर तक भी बालक सोकर न उठा तो उसे मृतक हुआ जान लोग रोने बिलखने लगे। इससे माता पिता रोते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जब चेतन हुआ तब शोकातुर हो अपने प्रलाप करते हुए विधाता को दोष देने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार वहाँ शोक का साम्राज्य छा गया और अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रानी रो रही थी, तब राजा चित्रकेतु भी बड़े जोर जोर से रो रहा था तथा वहाँ स्थित सभी स्त्री पुरुष मोह के व्याप चेतना शून्य हो रहे थे कि इस समाचार को जानकर त्रिकालदर्शी महर्षि अंगिरा नारद जी के साथ लेकर वहाँ आ गए। 15वां अध्याय। पुत्र सुख से आतुर राजा चित्रकेतु और महर्षि नारद का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब नारद और अंगिरा वहाँ आए थे तो देखा कि सारे नगर में कोहराम मचा हुआ है। राजा का रनिवास शोक से व्याप्त है और चारों ओर उदासीनता छाई हुई है। इससे वे शीघ्र ही राजा के पास जा पहुंचकर बोले, हे राजेंद्र, जिसके लिए तुम शोक करते हो, क्या जानते हो कि वह तुम्हारा कौन है और तुम इसके कौन हो? किसी युग में, किसी भी सृष्टि में कोई किसी का कौन है, यह मुझे अलग अलग बतलाओ। हे राजन, तुम्हें यही बात ज्ञात है कि काल के द्वारा ही यह सब देहधारी एकत्र कर फिर पृथक पृथक कर दिए जाते हैं। जैसे सब चीज को तो एक साथ ही बोए जाते हैं, किंतु कोई उत्पन्न है कोई नहीं, वैसे ही ईश्वर की माया से किसी को पुत्रादि होते हैं, किसी को नहीं। वे सब हम और तुम भी नहीं, न पहले जन्म में थे और न अब है। ये सारा प्रपंच मिथ्या है। यह ईश्वर की स्वतंत्र और समर्थवान है जो अस्वतंत्र भूतों द्वारा सबको रचता, पालता और मरता है। माता पिता का देह द्वारा देहधारी पुत्र का होना वैसे ही है कि जैसे बीज से बीज उत्पन्न होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार उन महर्षियों ने राजा चित्रकेतु को समझाया कि वह अपना मुंह पोंछता हुआ बोला, हे भगवान, इस सन्यासी के वेश में आप दोनों लोग कौन हैं? हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसे ही परोपकार महात्मा जान पड़ते हैं जिनका उद्देश्य लोगों को उपकार करना होता है। अतः कहिए कि आप सनत कुमार हैं, नारद हैं, अंगिरा हैं, देवल हैं, असीत, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, यज्ञवत्सल, अर्क्यतंड, अरुणी, रोमेश, त्वजन, पतंजलि, कौशल, श्रुतदेव, ऋषभदेव, इन ऋषि मुनियों में से आप कौन हैं? यही लोग तो ईश्वर में भ्रमण किया करते हैं। अतः हे प्रभु, आप दोनों कृपा करके अपने ज्ञान से मुझ ग्राम्य पशु का अज्ञान दूर कीजिए। तब अंगिरा ने कहा, मैं ही अंगिरा हूँ जो पुत्र की इच्छा करने पर तुमको पुत्र दे गया था, और यह ब्रह्मा जी के पुत्र साक्षात नारद जी हैं जो भगवान का एक बड़ा भक्त है। इससे हम दोनों तुझे समझाने आए हैं। पहले भी मैं तुम्हें ज्ञान ही देने आया था, परंतु
तुम में पुत्र की बड़ी इच्छा देखकर पुत्र को देकर चला गया और ज्ञान न दे सका। पुत्र वालों को जो कष्ट होता है अब तू उसे देख ही रहा है। यही दृश्य धन और अन्य प्रकार के ऐश्वर्यों का भी होता है। ये सभी शोक, भय और पीड़ा को देने वाले हैं। इनमें कुछ भी सत्यता नहीं है। यदि ये सत्य होते तो इस प्रकार क्षण मात्र में नष्ट क्यों नहीं होते। हे राजन, मन ही वासनाओं के अनुकूल कर्मों का ध्यान करके अनेक प्रकार के कर्म उत्पन्न करता है और यह शरीर तो पंचभूतों द्वारा बना हुआ है। इसमें बैठा हुआ जीव उसे व्यर्थ ही अपना समझता है, क्योंकि यह वास्तव में कष्ट ही देता है। अतः उनके सत्य न जानो और इन पर भरोसा न करो। ऐसा कहकर अंगिरा जी चुप हो गए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, जैसा इन महर्षि ने कहा है अक्षरः सत्य है। तुम अज्ञानता को छोड़ दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कोई किसी का नहीं है, सब भ्रम मात्र है। इस तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हारे मृतक पुत्र को जीवित कर तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा और तुम निश्चय ही भगवत मार्ग का अनुसरण करोगे। इस प्रकार 15वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।